हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, द वेट इज फाइनली ओवर और ऑनेस्टली ये सिर्फ एक ट्रेलर ड्रॉप नहीं हुआ है, बल्कि ये एक वार्निंग है। और फिर यहाँ इनविंसिबल सीजन 4 का ट्रेलर क्लियरली कह रहा है कि जो तुम पहले देख चुके हो वो कुछ भी नहीं था। वहीं ये सीजन कलरफुल सुपर हीरो फाइट्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये सीजन ट्रॉमा, गिल्ट, वॉर और इम्पॉसिबल चॉइसेस के बारे में है। और इस बार मार्क ग्रेसन के पास राइट चॉइस जैसा कुछ भी नहीं बचा। तो चलो समझते हैं ये ट्रेलर एक्चुअली हमें क्या बता रहा है। Do the card now. Do the card now. इनविंसिबल वॉर के बाद की टूटी हुई दुनिया। दोस्तों, यहाँ ट्रेलर की ओपनिंग ही बता देती है कि टोन कितनी हैवी होने वाली है। कोई म्यूजिक नहीं, कोई हीरोइक डायलॉग नहीं, बस साइलेंस, डिस्ट्रैक्शन और थकान। यहाँ इनविंसिबल वॉर और कॉन्क्वेस्ट के बाद अर्थ सिर्फ डैमेज नहीं हुई, बल्कि अर्थ परमानेंटली स्कैर्ड हो चुकी है। बिल्डिंग्स खड़ी हैं लेकिन जिंदा नहीं लगती, लोग जी रहे हैं लेकिन अंदर से ब्रोकन है। और यहाँ सबसे ज्यादा ब्रोकन है मार्क ग्रेसन। दोस्तों, ये वो मार्क नहीं है जो पहले हर फाइट के बाद खड़ा हो जाता था, बल्कि ये एक ऐसा लड़का है जो अपने फादर को मिलियंस को मारते हुए देख चुका है, अपनी ही अल्टरनेट वर्जन से फाइट कर चुका है, दोस्तों को खो चुका है, एटम ईव को ऑलमोस्ट खोते खोते बचा है और कॉन्क्वेस्ट जैसे विल्चरमाइट से बच के निकला है, जिसका सिर्फ एक गोल था, मार्क को मेंटली और फिजिकली तोड़ना। तो अगर मार्क को PTSD नहीं होता तो यहाँ वो अनरियलिस्टिक होता। दोस्तों, ट्रेलर में मार्क स्लो लगता है, उसके पंचेस हैवी फील होते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो वीक हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद से डर रहा है। यहाँ वो डर रहा है कि कहीं वो अपने फादर जैसा ना बन जाए। एंगस्ट्रॉम लेवी, एक रिग्रेट जो सब कुछ बदल देता है। अब दोस्तों, ट्रेलर का सबसे इम्पोर्टेंट इमोशनल मोमेंट आता है जब मार्क एंगस्ट्रॉम लेवी के बारे में बात करता है। यहाँ मार्क एक ऐसी बात एक्सेप्ट करता है जो उसके कैरेक्टर के लिए बहुत डेंजरस है, कि अगर मैंने एंगस्ट्रॉम को पहले मार दिया होता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। और बस यहीं से मार्क का माइंडसेट चेंज होता है। अब तक मार्क एक रूल पे जी रहा था, हीरोज डोंट किल, लेकिन अब उसे लग रहा है कि कभी कभी मर्सी लोगों को बचाती नहीं, बल्कि कभी कभी वो मॉन्स्टर्स क्रिएट करती है। और फिर जब एक हीरो ये सोचना स्टार्ट कर देता है कि शायद किलिंग वाज द बेटर ऑप्शन, तो जस्टिस और एग्जीक्यूशन के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। तो यहाँ सीजन 4 का फोकस पावर पे नहीं है, बल्कि सीजन 4 का फोकस मोरालिटी पे है। और ये सीजन डिसाइड करेगा कि मार्क सुपरमैन जैसा हीरो बनेगा या विल्चरमाइट लॉजिक को एक्सेप्ट करेगा। He's gonna tell us everything about the Viltrum Empire. सीसिल वर्सेस मार्क, दोस्ती नहीं स्ट्रेटेजी। दोस्तों, सीसिल स्टेटमेन हमेशा से ग्रे कैरेक्टर रहा है, विलेन नहीं लेकिन फ्रेंड भी नहीं। अब ट्रेलर में सीसिल क्लियरली मार्क को याद दिलाता है कि अर्थ को उसकी जरूरत है और वो अर्थ का सबसे पावरफुल वेपन है। लेकिन यहाँ सीसिल को मार्क का इमोशनल होना पसंद नहीं, उसे मार्क का डाउट करना पसंद नहीं और उसे मार्क का हेस्टिटेट करना बिल्कुल पसंद नहीं। और प्रॉब्लम यह है कि मार्क अब सब कुछ डाउट कर रहा है, लेकिन सीसिल तो कंट्रोल में बिलीव करता है, सैक्रिफाइस में बिलीव करता है और वो ग्रेटर गुड के नाम पे किसी को भी यूज कर सकता है। वही मार्क अभी भी ह्यूमैनिटी पे बिलीव करता है, लेकिन यहाँ वो बिलीफ क्रैक हो रही है। तो अगर मार्क किसी विलेन को मार देता है जिसे सीसिल यूजफुल समझता हो, या सीसिल के ऑर्डर फॉलो करने से मना करता है, तो ये अलायंस ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। तो दोस्तों, ये सिर्फ आर्ग्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये एक फ्यूचर सिविल वॉर का स्टार्ट है। एटम ईव, पावर्स, फियर और एक डेंजरस सीक्रेट। दोस्तों, सीजन 4 में एटम ईव सिर्फ लव इंटरेस्ट नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ ट्रेलर में उसके पावर्स वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, मैटर डिस्टॉर्ट हो रहा है, कंट्रोल स्लिप हो रहा है और ईव स्कैर्ड है। तो दोस्तों, इसकी दो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है। ऑप्शन 1, उसके पावर्स इवॉल्व हो रहे हैं बियॉन्ड हर अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन 2, और ज्यादा स्कैरी, कि ईव प्रेग्नेंट है, और अगर ईव प्रेग्नेंट है तो वो मार्क के साथ स्पेस जर्नी पे नहीं जा सकती। उसकी पावर्स का इंस्टेबिलिटी समझ आता है और एक विल्चरमाइट ह्यूमन चाइल्ड का आइडिया यूनिवर्स के लिए टेरिफाइंग है। तो यहाँ जो भी ट्रूथ हो, एक बात तो क्लियर है कि ईव सीजन 4 का इमोशनल कोर बनने वाली है और जो भी उसके साथ होगा वो मार्क के हर डिसीजन को अफेक्ट करेगा। I'm telling you the truth. ओमनी-मैन का रिटर्न, साइलेंस से ज्यादा लाउड। दोस्तों, यहाँ ट्रेलर का सबसे चिलिंग मोमेंट एक सिंपल सीन है। यहाँ दरवाजा खुलता है और नोलन खड़ा होता है, कोई एपिक म्यूजिक नहीं, कोई हीरोइक पोज नहीं, बस ऑकवर्ड साइलेंस। यहाँ मार्क नहीं जानता कि उस पर ट्रस्ट करे या नहीं। डेबी के लिए ये मोमेंट एक्सप्लोसिव हो सकता है कि वो आदमी जो उसे पेट कह चुका था अचानक वापस आ गया, और सीसिल
सिसिल तो मार्क पे ही ट्रस्ट नहीं करता, तो ओमनी-मैन पे तो बिल्कुल नहीं करेगा। वहीं एलन के साथ नोलन का आना सिसिल के लिए रीयूनियन नहीं बल्कि पोटेंशियल इन्वेजन है, और यहीं से मार्क को लगता है शायद अर्थ छोड़ना ही सही डिसीजन है। Should have seen the asteroid I diverted a few years ago, the size of Texas. अर्थ छोड़ना एक डिसीजन जो सब बदल देगा। दोस्तों, मार्क का नोलन और एलन के साथ स्पेस में जाना सीजन 4 का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। सिसिल के लिए ये इररिस्पॉन्सिबल है और मार्क के लिए ये नेसेसरी है। और फिर अगर विल्ट्रम आ रहा है तो अर्थ इग्नोरेंट रह ही नहीं सकती। तो यही मार्क कोएलिशन ऑफ प्लैनेट्स को देखेगा, विल्टरमाइट एम्पायर का रियल फेस समझेगा और फिर थेडियस से मिलेगा। और जब मार्क को पता चलेगा कि थेडियस खुद एक विल्टरमाइट है जो अपनी एम्पायर के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, तो यहाँ मार्क की थिंकिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। Fighting to keep everyone safe. Come on! रैग्नार्स, बैटल बिस्ट और प्योर कार्नेज। दोस्तों, यहाँ सीजन 4 एक्शन में कोई मर्सी नहीं दिखाने वाला। रैग्नार्स ऐसे क्रिएचर्स जो विल्टरमाइट को भी मार सकते हैं। वहीं एलन का टॉर्न होना ये प्रूफ करता है कि कोई भी इनविंसिबल नहीं है। और फिर बैटल बिस्ट, यहाँ जब भी वो स्क्रीन पे आता है सिर्फ केओस ही होता है। वहीं उसकी प्रेजेंस का मतलब है ब्लड सेट गारंटीड। Leave no one alive. थ्रैग हैज अराइव्ड। और दोस्तों, लास्ट में थ्रैग, ट्रू विलन, विल्टरमाइट एम्पायर का फेस। यहाँ उसका काम टोन, उसकी कमांडिंग प्रेजेंस सब परफेक्ट है। यहाँ थ्रैग गुस्सा नहीं करता, वो ऑर्डर देता है। और उसका आना ही एक बात कंफर्म करती है कि रियल वॉर अभी शुरू भी नहीं हुई है। फाइनल थॉट्स, एक हीरो जो एज पे खड़ा है। दोस्तों, इनविंसिबल सीजन 4 सिर्फ डार्केस्ट नहीं बल्कि सबसे इमोशनली डिस्ट्रक्टिव सीजन होने वाला है। यहाँ ये सीजन सेविंग द डे के बारे में नहीं है बल्कि ये सर्वाइवल के बारे में है, आइडेंटिटी के बारे में है और नेसेसरी इविल के प्राइस के बारे में है। तो यहाँ मार्क ग्रेसन एक लाइन के बिल्कुल एज पे खड़ा है और अगर वो लाइन क्रॉस कर गया तो शायद वापस आना पॉसिबल ही ना हो। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है? थ्रैग की वॉइस कैसी लगी और क्या तुम्हें लगता है मार्क वो लाइन क्रॉस करेगा? अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर करो। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों। Is everyone ready? Yes!